हेलो CAPF एस्पिरेंट्स, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी ज़रूरी है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी। हालांकि एडमिट कार्ड में सब कुछ लिखा हुआ है, तो मैंने इसको एक जगह जितनी भी चीज़ें जो ले जाने की है एग्जामिनेशन हॉल में जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं बताऊँगी आप लोगों को। सबसे पहली चीज़ है आप लोगों को पेन लेकर जाना, ऑब्वियस सी बात है। तो ब्लैक बॉल पॉइंट पेन कम से कम आप 2 लेकर जाना। ये ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको कब यूज़ करना है वो भी मैं बता दूं। पेपर 1 में जब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है उसके साथ आपको OMR शीट मिलती है, तो OMR शीट में आपको फिल करना पड़ता है, शेड्स करने पड़ते हैं। जो भी आपके आंसर्स करेक्ट होते हैं तो वो ABCD उसको शेड करना होता है। वो शेड आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करोगे, पहला। दूसरा, पेपर 1 में आपको स्कैनेबल अटेंडेंस शीट मिलती है जिसमें आप लोग अपनी अटेंडेंस लगाते हो, उसको भी आपको शेड करना पड़ता है, वो भी आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करोगे। फिर पेपर 2 का जब आप एग्ज़ाम दोगे उसमें एक तो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप कोई भी पेन यूज़ करो, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, ब्लू बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन, पायलट पेन, इंक पेन, जो भी मर्जी। मगर पेपर 2 में आपको फिर से स्कैनेबल अटेंडेंस शीट मिलती है, वहाँ पर भी आपको अपनी अटेंडेंस लगानी होती है, तो उसमें भी आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करोगे। ओके जब आप पेपर 2 का अपना एग्जाम दे रहे हो, आप लोग हो सकता है ब्लू पेन से यूज़ करो, आप लोग जेल पेन यूज़ करो, तो हो सकता है वहाँ पे जो इंजुलेटर है वो बोले नहीं नहीं आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज़ करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों को भी जानकारी नहीं है। पेपर 2 में आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं। ओके हालांकि मैं प्रेफर करती हूँ ब्लू बॉल पॉइंट पेन। फाइन, तो अदर पेन कौन सा यूज़ करोगे? ब्लैक बॉल पॉइंट पेन तो आपको लेकर जाना है, कम से कम 2 लेकर चले जाओ। अब अदर पेन में आप लोगों को जेल पेन, इंक पेन, पायलट पेन, फाउंटेन पेन, जो भी आपको लेकर जाना है पेपर 2 के लिए आप लेकर जा सकते हैं। ओके वो भी आप 2 ही कैरी करो, बीच में एक पेन खराब हो गया, कुछ हो गया, तो वो 2 कैरी करोगे तो बेटर रहेगा। फिर आप पेंसिल ज़रूर से लेकर जाना, पेंसिल आपका काम आएगा पेपर 2 में। और जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ कि ना जो भी आपको अंडरलाइनिंग करनी है, जैसे आप लोग को आपने ऐसे लिखा है तो आपको लग रहा है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप पेंसिल से अंडरलाइन करोगे तो आपका जो आंसर स्क्रिप्ट है वो मैसी लुक नहीं देगा, डर्टी लुक, अनटाइडी लुक नहीं देगा। इसलिए पेंसिल से अंडरलाइन करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और एग्जामिनर को भी लगेगा कि भाई कितना डिसिप्लिन कैंडिडेट है। इरेजर लेकर जाना, वही अंडरलाइनिंग में दिक्कत हो गई तभी इरेजर काम आता है, अदरवाइज इरेजर का काम नहीं है, मगर लेकर जा सकते हो। शार्पनर ज़रूर लेकर जाना, हो सकता है पेंसिल है उसका जो डल हो जाता है पॉइंट, तो उसको आपको शार्पन करने की ज़रूरत पड़े। वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इरेजर और शार्पनर की, मगर फिर भी जैसे मैं जब कॉलेज में थी तो मैं ये सारा चीज़ कैरी करती थी, चाहे मुझे ज़रूरत पड़े या ना पड़े, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए मैं कैरी करती थी। वाइटनर की आपको ज़रूरत सिर्फ प्रेसी शीट में पड़ेगी, अदरवाइज पूरे आंसर स्क्रिप्ट में वाइटनर मत यूज़ करना। प्रेसी शीट में इसलिए वाइटनर यूज़ करना पड़ सकता है क्योंकि आप लोग बॉक्स में लिखते हो, बॉक्स में हमारे पास एकदम लिमिटेड स्पेस होता है लिखने के लिए। अब सपोज उसी बॉक्स में आपने लिखा, आपसे कुछ गलती हो गई तो ओवर राइट आप करोगे, या यानी आपके पास कुछ और स्पेस थोड़ा सा बाकी रहेगा, उसमें आप स्क्वीज करोगे वर्ड्स को, तो बहुत ज़्यादा गंदा इंप्रेशन पड़ता है। इसलिए वाइटनर यूज़ करोगे तो वो जहाँ पर आपने गलत लिखा उसको वाइटन कर दो, उसके ऊपर फिर आप लिख सकते हो। इसको बहुत लेजरली वाइटनर को यूज़ नहीं करना है, सिर्फ प्रेसी शीट में वाइटनर काम आ सकता है आपके। और इसलिए प्रेसी भी हम कहते हैं ना कि ड्राफ्ट पहले तैयार करो, सीधे प्रेसी शीट में लिखोगे तो बहुत गलतियां हो सकती है, हो सकता है वर्ड लिमिट को एक्सीड भी कर जाओ। स्टेपलर और फेविकॉल इसलिए लेकर जाने के लिए मैं बोलती हूँ, स्टेपलर भी आप एकदम छोटी सी स्टेपलर आती है, फेविकॉल भी एकदम छोटी सी आती है, वो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी ऐसे देखा हुआ है, जब मैं भी एग्ज़ाम देती तो मैंने ये चीज़ देखी हुई थी कि फ़ोटो यदि किसी ने ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, आई मीन जो एडमिट कार्ड है उसका प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट निकलवाया है, तो फ़ोटो बहुत ब्लर्ड आता है, सही से नहीं आता है, तो वो लोग वेरीफाई करने के लिए आपके ओरिजिनल फोटोग्राफ्स मांगते हैं और फिर क्या करते हैं, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स को उस एडमिट कार्ड में चिपका के फिर टेस्ट करते हैं। तो चिपकाने के लिए आपको स्टेपलर या फेविकॉल की ज़रूरत पड़ती है। फिर एग्जामिनेशन के वक्त आप लोग इधर भागो फेविकॉल के लिए, उधर भागो, इसे कैरी कर लो तो उसमें कोई बुराई नहीं है, मगर हम छोटा होना चाहिए, नहीं बहुत बड़ा सा। एडमिट कार्ड जो आप लेकर जाओगे
उसका है ना आप प्रिंट आउट जो निकलवाओगे वो कलर्ड प्रिंट आउट निकलवाओगे तो बेटर रहेगा। ब्लैक एंड वाइट में फ़ोटो सही से नहीं आती है, ठीक है। और A4 साइज पेपर में करना। वैलिड फ़ोटो आईडी भी आपको कैरी करना है, जिसमें नंबर जो होगा वो एडमिट कार्ड में भी वो सेम नंबर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना। 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स भी कैरी करना। सैनिटाइज़र और फेस मास्क आपको कैरी करना है, और सैनिटाइज़र ट्रांसपेरेंट बॉटल में होना चाहिए और छोटी बॉटल होनी चाहिए। अगर आपको वाटर बॉटल कैरी करना है, बेस्ट होता है अपना खुद का वाटर बॉटल कैरी करो। थोड़ा सा किडिश लगता है मगर मैं हमेशा कैरी करती थी और अभी भी मैं कैरी करती हूँ। कहीं मैं बाहर जाती हूँ तो वाटर बॉटल हमेशा अपने साथ रहना चाहिए। पता नहीं पानी मिले या ना मिले या कैसा पानी मिले, हमें ये भी नहीं पता है। इसीलिए अपना साफ़ सुथरा पानी, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। जैसे स्प्राइट की बॉटल ग्रीन कलर की आती है, थोड़ी सी ओपेक टाइप की होती है या ट्रांसलूसेंट टाइप की होती है, मगर आप एकदम वाइट जो बॉटल होती है ट्रांसपेरेंट वो कैरी करो, छोटी बॉटल। जब भी प्यास लगे आपको डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिस्ट वॉच कैरी करना। रिस्ट वॉच में स्मार्ट वॉच, डिजिटल वॉच ये सब नहीं, जो एनालॉग वॉच होता है एकदम सिंपल सा पुराने ज़माने टाइप का, वो वाला वॉच आप कैरी करोगे, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और उसका जो वॉच का टाइमिंग है वो इंजुलेटर के टाइमिंग से या जो बेल बजने का टाइमिंग है उससे मैच कर लेना। और कोई मुझे क्लिप बोर्ड के बारे में बोलता है जिसमें नहीं लिखा हुआ है, तो क्लिप बोर्ड अगर आप कैरी करते हो, वैसे तो आपको एकदम थिक आंसर बुकलेट मिलती है जिसमें आप आंसर लिखते हो पेपर 2 का, मगर फिर भी अगर आपको हैबिट है कैरी करने की तो ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड कैरी करोगे। ये सारी चीज़ें, क्लिपबोर्ड तो बहुत बड़ी होती है उसको छोड़ दो, मगर इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ट्रांसपेरेंट पाउच आता है, पेंसिल बैग होता है, मगर वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट पाउच में आप ये सारी चीज़ें डालकर अपने एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जा सकते हो। मोबाइल मैं हमेशा मना करती हूँ, मोबाइल कैरी नहीं करना चाहिए, वरना मोबाइल को सबमिट करने का एक अलग चक्कर होता है। मोबाइल खो जाएगा तो उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, वो लोग साफ साफ यही बोलते हैं। इसलिए सब चक्कर में मत पड़ो। अगर आपका नज़दीक में एग्जामिनेशन हॉल है तो मोबाइल मत कैरी करो, दूर में है तब भी मोबाइल वैसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई फ़ोन नंबर ऐसा इंपॉर्टेंट है वो अपने दिमाग में रखो, वो फ़ोन नंबर। एनीवेज, अच्छा, प्रोहिबिटेड आइटम क्या है? डिजिटल वॉच, स्मार्ट वॉच, टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, ब्लूटूथ, हेडफोन्स, कैलकुलेटर्स, टेक्सचुअल मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में आप नहीं लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। आप लोग मतलब इससे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि आपको क्या कैरी करना है, क्या नहीं कैरी करना है। और मैं तो यही कहती हूँ कि अभी आप लोग सब कुछ अपने ट्रांसपेरेंट पाउच में डाल लीजिए। अब जो भी एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जाना है वो अभी अगर आप इकट्ठा करके रख लोगे तो लास्ट मिनट में जो पैनिक होता है ना वो नहीं रहेगा। एग्ज़ाम देने के एक दिन पहले है तो आपको एकदम काम होना चाहिए। अगर आप काम नहीं होंगे, बहुत पैनिक करेंगे किसी भी वजह से, तो हो सकता है आप एग्जामिनेशन हॉल में अंडर परफॉर्म करो। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं पहले से रख लो, एकदम पीसफुल रहो। बहुत नई चीज़ें मत पढ़ो, नई चीज़ें पढ़ने से नर्वस हो जाते हैं, हमें लगता है हमें कुछ भी नहीं आता है, वो फिर से रीज़न हो जाता है अंडर परफॉर्मेंस का। थैंक यू स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।